हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप सभी को बताऊंगा वे सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि अगर देखते हैं तो आई थिंक आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर इसका जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा कि MCQ टाइप का होगा। ओके, तो मैं उन्हें बता दूं क्लियर के तौर पे कि इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वे ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि उसमें एक प्रश्न होता है जिसकी 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। जो ऑप्शन सही रहेगा उन चारों में से उसी को टिक आउट करना होता है। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र में योगदान देता है। ओके, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके, श्वसन भी, प्रकाश संश्लेषण भी, जीवाश्म ईंधन भी, ये तीनों ही कार्बन चक्र में कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि योगदान देता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार का नाम क्या है। ओके, तो जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार का नाम है वायुमंडल। सेल तो होगा ही नहीं, महासागर भी नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा। ओके, तो जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार का नाम क्या है। तो आपको आंसर याद रखना है और कहना है सर वायुमंडल। ओके, इसके बाद से तीसरा प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले बार पूछा जा चुका है, वह है प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है। पुराने क्षेत्र अनुक्रम से नहीं, द्वितीयक अनुक्रम से नहीं, चरम अनुक्रम से नहीं, प्राथमिक अनुक्रम से। ओके, तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हुआ, तूफान हुआ, ये सभी प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित होता है। क्लियर। अच्छे से नोटिस कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है 4th नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है निम्नलिखित में से उपभोक्ता जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किनको खाते हैं। निम्नलिखित में से उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किनको खाते हैं। शाकाहारी को नहीं, शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, उपयुक्त सभी। तो तीनों को ही खाते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं ऊर्जा अगर उनको चाहिए, ऊर्जा चाहिए उनको, तो वे किनको खाएंगे। शाकाहारी को भी खाएंगे, मांसाहारी को भी खाएंगे, सर्वाहारी को भी खाएंगे। ओके, तो उपभोक्ता तीनों को ही खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ओके, इसके बाद है 5th नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह प्रश्न है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत इनमें से कौन सा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा बायोमास ऊर्जा। क्या होगा। बायोमास ऊर्जा। ओके, बायोमास ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और कोयला ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गैस ऊर्जा, ये तीनों ही पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर। फिर से कह दूं, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। तो बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा जो होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जबकि कोयला ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गैस ऊर्जा, ये तीनों ही पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ओके, इसके बाद है 6th नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। ओके, तो परमाणु ऊर्जा जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जबकि
बायोमास ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा भी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जल विद्युत वह भी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो होता है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर। इसके बाद 7th नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वह है MPN का पूरा नाम बताओ। ओके, MPN का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका राइट आंसर होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर नहीं होगा, मिनिमम प्रोडक्ट नंबर नहीं होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट नंबर नहीं होगा। ओके, तो MPN का पूरा नाम क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है वह है ENVIS का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? ENVIS का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर आपको दिमाग में जल्दी से आ जाना चाहिए। क्या है आंसर? दिल्ली। ENVIS का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कोलकाता में नहीं होगा, मुंबई में भी नहीं होगा, हैदराबाद में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? दिल्ली। ओके। इसके बाद 9th नंबर प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो उसका राइट आंसर होगा खेत। बागान होगा नहीं, वृक्षारोपण ये भी नहीं है, अभयारण्य नहीं है, केवल खेत ही मानव निर्मित पर्यावरण है दिए गए ऑप्शन में से। ओके, तो कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? खेत, बागान, वृक्षारोपण और अभयारण्य नहीं होगा। इसके बाद है 10th नंबर प्रश्न वह है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? ओके, ऑप्शन में दिया है उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? उसमें ऊर्जा। ओके, दिमाग में बैठा लेना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास उसमें ऊर्जा के रूप में होता है। क्लियर। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न बताए हैं लगभग 10 प्रश्न बता दिए हैं। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे। इसके बाद तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इसका आपका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हो जाएंगे। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स होते हैं इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग यानी इससे रिलेटेड इस सब्जेक्ट के और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं चैनल पर, तो उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। ओके, क्योंकि जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको PDF मिलेगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मैंने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिया है इस सब्जेक्ट के, तो वे भी प्ले जो है वहाँ से भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो हैं चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स होते हैं वो जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और यही कहना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।